टेक्नोलॉजी का शुक्र है कि आज लगभग हर जगह सीसीटीवी या स्मार्टफोन की कैमरा मौजूद है, जो कई बार कुछ ऐसी मजेदार घटनाएं रिकॉर्ड कर लेते हैं जिन्हें देखने वालों की हंसी छूट जाती है। और गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चे, पढ़ाई, कमाई और करियर की टेंशन से दूर आपको खुशनुमा दुनिया में घुमाने ले जाने के लिए आज एक बार भी ट्रेन तैयार है। लेकिन इस ट्रेन की सवारी करने से पहले आप जल्दी से जल्द उसको सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रेन का सबसे पहला स्टेशन है ये गड्ढा, जिसमें मौज मस्ती में चलती हुई बिल्ली गिर जाती है और बिल्ली को रेस्क्यू करने के लिए महाशय कड़ी मशक्कत के बाद सीढ़ी लगाकर गड्ढे के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, बिल्ली मोहतरमा अपने ही स्वैग में स्पाइडरमैन की तरह गड्ढे की दीवार चढ़ते हुए आसानी से बाहर आ जाती है और भाई साहब उसे देखते रह जाते हैं। सही खेल गई है ना। मोरक्को के ऑर्गन फॉरेस्ट के इस क्लिप को देखिए, जिसमें बकरियां बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती हैं और ऑर्गन फ्रूट को खाती हैं। आपको मोरक्को के इस ऑर्गन फॉरेस्ट में हर जगह पेड़ पर चढ़ी हुई बकरियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑर्गन फ्रूट से प्रोडक्ट बनाने वाले लोग इन्हें पालते हैं। दरअसल सदियों पहले मोरक्को के लोगों ने ये बात खोज निकाली थी कि बकरियां जब डाइजेस्ट करके इस फ्रूट के नट को अपने शरीर से थूकने और मल निकालने के जरिए बाहर निकालती है, तब इसके अंदर के ऑर्गन ऑयल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए वहाँ इन बंदर बकरियों को पाला जाता है। समंदर में इतने प्रकार की मछलियां पाई जाती है कि आज तक साइंटिस्ट का मछलियों की प्रजातियों पर रिसर्च खत्म नहीं हो पाया। कुछ रेयर मछली प्रजातियों में से एक है फ्लैश लाइट फिश। इन मछलियों की आंखों के निचले भाग में बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइट को ऑन करने के लिए ये फिश बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स को बाहर की तरफ पुश करती है, जिससे बैक्टीरिया चमकने लगते हैं। फ्लैशलाइट फिश इस रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी प्रजाति की मछलियों से बात करने, उन्हें आकर्षित करने और यहाँ तक कि शिकारियों से बचने के लिए भी काम करती है। और जब ये मछली लाइट एमिट करती है तो नजारा दिखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, कई बार खराब मौसम की वजह से या किसी और भयानक कारण की वजह से फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करती है, तो हमें लगता है हाँ बेशक मुसाफिरी में देर होगी, लेकिन यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग जरूरी थी। लेकिन क्या हो अगर एक सांप की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े? दरअसल एक बार एरो मैक्सिको की फ्लाइट में उड़ान के दौरान अचानक से सीलिंग के बीच से एक बड़ा और खतरनाक सांप निकलता है, जिसे देख सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है ताकि एनिमल रेस्क्यूअर्स जल्दी से इस सांप को पकड़ ले। अब ये सांप उड़ती हुई फ्लाइट में यहाँ कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि अब सांपों ने जंगल छोड़कर रेजिडेंस एरिया में कब्जा करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। राजस्थान में रिकॉर्ड की गई इस फुटेज में दिख रही मछलियां असल में इस बड़ी चट्टान पर चढ़ाई कर रही हैं। वैसे तो हमेशा पानी में तैरने वाली मछलियां जब सॉलिड सरफेस पर आती हैं, जहां उन्हें कम पानी मिलता है, तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन मछलियों की खास प्रजाति इस बड़ी चट्टान पर करीब 50 फीट चढ़कर पास वाले बड़े तालाब में जाती हुई दिखाई दे रही है। सच में छलांग लगाने से लेकर दीवार की पकड़ तक इन मछलियों का अंदाज कमाल का है। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, जिसमें दिख रही मछली को स्टिंगरे कहा जाता है। ये मछलियां साधारण मछलियों से दिखने में थोड़ी अलग और ज्यादा प्यारी लगती हैं। हाल ही में दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स स्टिंगरे मछलियों को हाथों से गुदगुदी करते हुए दिखाई दे रहा है। और इस क्लिप में स्टिंगरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे काफी मजा आ रहा है, इसलिए वो मुस्कुरा भी रही है। इस बात की तह तक जानने के लिए जब एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल किए गए, तो उन्होंने बताया ये मछली पानी में सांस लेती है और जब इसे इस तरह से पानी के बाहर रखा जाता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा स्टिंगरे मछली का स्टिंग यानी डंक इंसानों के लिए बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, इसलिए ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली क्लिप में ये लड़की अपने ख्यालों में बैठकर सन बातिंग कर रही होती है कि अचानक से वहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए किंग कोबरा आ जाता है। लेकिन ये क्या, लड़की कोबरा को पकड़कर वहाँ से दूर फेंक देती है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये मोहतरमा काफी बहादुर है। पहले तो हमें भी यही लगा था, लेकिन साथियों, अगली दिल दहला देने वाली क्लिप आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैमरे में कैद इस वीडियो के मुताबिक एक सांप घर के एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है और चूहे को खाने के लिए उसे पकड़कर एयर कंडीशनर के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में क्लिप देखकर तो मैं अपने घर के एयर कंडीशनर को दूर से ही सही लेकिन चेक करके जरूर पहुंच गया था। अगली फुटेज फिनलैंड के कैपिटल हेलेंस्की के एयरपोर्ट की है, जहां स्निफर डॉग्स को कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जिसके लिए सबसे पहले इस ट्रेंड कुत्ते को कोरोना वायरस के पार्टिकल्स सुंघाए जाते हैं, जिसके बाद ये एयरपोर्ट पर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए घूमते हैं। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज एना हेलम का कहना है कि ये कुत्ते सिर्फ 10 सेकंड्स में वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरी प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। इससे पहले इन स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल कैंसर के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था। खैर, आपको हेलेंस्की एयरपोर्ट का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। साथियों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम आपको दुनिया की सबसे दुर्लभ चींटियों से मिलवाने जा रहे हैं। इसे लुटेरी चींटियों के नाम से जाना जाता है। ये चींटियां इतनी बड़ी होती है कि युद्ध की स्थिति के दौरान ये एक बस की तरह काम करती है और वॉर जोन में अन्य चींटियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सिर्फ एशिया में पाई जाने वाली कैरेबरा डायवर्सा प्रजाति की चींटियां सिर्फ इमरजेंसी के दौरान दिखाई देती है और ये चींटियां सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि प्लास्टर, कंक्रीट और यहाँ तक कि प्लास्टिक को भी खोद कर अपना रास्ता बना लेती हैं। क्या आपको इन चींटियों के बारे में पहले पता था? कमेंट करके बताना। दोस्तों, दलदल में फंसना हम इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है और गहरे दलदल में फंसने के बाद कई बार जानवरों को मदद न मिलने पर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। अब इन नन्हे हिरण को देख लीजिए, जो कीचड़ में फंसने के बाद काफी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा और आखिर में कोशिश करना भी छोड़ देता है। अच्छी बात तो यह है कि एक क्रेन चालक की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बड़ी सावधानी से कीचड़ से इस हिरण को बाहर निकालता है। अभी आदमी कौन था वो तो नहीं पता, लेकिन हम इसे कुदरत का फरिश्ता जरूर कह सकते हैं। इस दुनिया में लगभग सभी जानवर बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं और उनमें से कुछ पालतू जानवरों को सही से ट्रेनिंग देकर आप उन्हें काफी कुछ सिखा सकते हैं। अब इस हैरत अंगेज क्लिप को देख लीजिए, जिसमें कागज के बने अलग अलग कलर के सर्कुलर शेप के पीसेस रखे हुए हैं और जब ये पक्षी पिंक कलर को छूता है तो उसे खाना मिलता है। इस तरह से सिखाने की इस तकनीक में कलर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और पिंक कलर को अलग अलग जगह पर रखा जा रहा है, लेकिन ये पालतू पक्षी काफी चतुराई से सही रंग को चुनकर अपने खाने का रिवॉर्ड हासिल कर रहा है। ऐसी तकनीकों से हम इंसान अपने पालतू जानवरों को कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं ताकि अगर उसे भूख लगे, प्यास लगे या फिर कोई दर्द हो तो वो हमें बता सके। हालांकि पालतू जानवरों को ऐसी भाषाएं सिखाने के साथ में एक्सपर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ये तकनीक वाकई में लाजवाब है। टीम ने ये पता लगाया कि एक नकली किंग कोबरा है जिसे फिशिंग रोड अटैक करके लड़की की ओर खींचा जा रहा है। आप क्लिप में फिशिंग रोड की परछाई देख सकते हैं। वहीं कोबरा कभी भी स्ट्रेट लाइन में इतना तेजी से मूव नहीं कर पाता, बल्कि वो ऐसे शेप में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यानी ये वीडियो ही पूरी फेक है। साथियों, अगली क्लिप साइबेरिया की है जिसमें एक लाल हिरण जमी हुई नदी में फंस जाता है और उसके शरीर पर बर्फ जमने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट ने इसे बर्फ के बीच तड़पते हुए देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहां से निकालकर लकड़ियों से आग जलाकर उसके ठंडे पड़े शरीर को गर्म किया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर उसका ध्यान रखा और आखिर में वो उस हिरन की जान बचाने में कामयाब रहे। साथियों, कई बार जानवर कुछ ऐसी प्यारी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे एक भावुक घटना कैमरे में कैद हुई जिसमें 59 वर्ष की ये चिंपांजी बहुत बीमार थी और जिंदगी के आखिरी पल जी रही थी। उसने खाना भी बंद कर दिया था, लेकिन तब अचानक से उससे उसकी सबसे पुरानी दोस्त मिलने आई, जिसे देख इस चिंपांजी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने अपनी दोस्त को पहचान लिया और उसे एक प्यारी चप्पी दे दी। फिर दोस्त के प्यार से दुलारने पर चिंपांजी चैन से सो। अब इसे एक और एग्जाम्पल को ले लीजिए। जब सवेरे सवेरे प्रेशर आने पर बेंगलुरु के घर में एक व्यक्ति वॉशरूम में गए तो उन्हें अपनी टॉयलेट सीट में एक बड़ा कोबरा सांप दिखा, जिसे देख वो दरवाजा बंद करके वहां से दूर भाग जाते हैं और स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाते हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद इस कोबरा को पकड़ लेता है। अब सवाल ये आता है कि ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचते कैसे हैं? इस नेशनल लेवल के सवाल को तो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, है ना? दोस्तों, धीरे धीरे जानवर भी इंसानी चीजों को समझ रहे हैं और अपना रहे हैं और अगले वीडियो की प्यारी सी घटना देखकर आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। दरअसल ये घटना टर्की देश की है, जहां अपने बच्चे के बीमार होने पर ये बिल्ली उसे उठाकर टर्की के हॉस्पिटल में ले गई और अपनी आवाज में चिल्लाकर उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर से हेल्प मांग रही थी। फिर जब डॉक्टर्स ने उसके बच्चे की जांच की तो पता चला उसे आई इन्फेक्शन था और बच्चे का इलाज किया गया। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की छोटी से छोटी परेशानी से लेकर बड़ी परेशानियों तक माँ को सब पता चल जाता है। हाल ही में चाइना की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक भालू शहर में उछल कूद करने के दौरान कैनाल में गिर जाता है और जब काफी कोशिशें करने के बाद वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता तो एनिमल रेस्क्यूअर्स की टीम को बुलाया जाता है।
भालू को देखकर रेस्क्यूअर्स की टीम एक पिंजरा बनाने में लग जाती है ताकि उसे सहूलियत से जू में ले जाया जा सके। इस दौरान ये भालू 6 घंटे तक उस कैनाल के ऊपर एक्सकेवेटर में बैठा रहता है और आखिरकार रेस्क्यूअर्स उसे एक्सकेवेटर की मदद से वहां से बाहर निकाल लेते हैं और एक जू में लेकर जाते हैं। भालू मियां इतनी उछल कूद काहे करते हो जिसके अंजाम के रूप में आपकी आजादी छिन जाए। शेर और तेंदुआ दोनों ही खतरनाक जंगली जानवर है। जहां शेर 40 से 45 फीट की छलांग लगाकर अपने शिकार को धर दबोचता है, वहीं तेंदुआ 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ता है। लेकिन वो कहता है ना कि हर बार वार सही हो जरूरी नहीं है। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें शेर और तेंदुआ एक ही खाने के पीछे दौड़ लगाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। खाने के लिए दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और पेड़ की टहनी के साथ सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। अगर आपको लगता है कि धार्मिक रिवाज या त्योहारों का सेलिब्रेशन सिर्फ हम इंसान ही करते हैं तो अगले क्लिप देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। साल 2012 में ऑक्टाविया अब्रूटो नाम के मरीन फोटोग्राफर ने इंटरनेट पर एक फुटेज अपलोड की थी। मैक्सिको के काबो पुल्मो नेशनल पार्क की इस क्लिप में ये सभी मछलियां एक जगह पर ऐसे गोल गोल घूम रही थी कि मानो ये फिश टॉर्नेडो हो। ऑक्टाविया अब्रूटो का कहना है कि इन मछलियों को जैकफिश कहा जाता है। ये कई बार अपने इस रिचुअल को फॉलो करती हैं। अब्रूटो ने 3 साल पहले इनके इस बर्ताव को देखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने फिश टॉर्नेडो को पहली बार देखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इस क्लिप को देखिए। अरे वाह, आज तो बंटी भैया का बर्थडे है और इनके दोस्तों ने इनके लिए स्वादिष्ट चॉकलेट केक भी बनाया है। काफी देर शर्माने के बाद अब बंटी भैया केक काटते हैं और उसमें से एक पीस उठाते हैं और पीछे खड़ा उनका बंदर दोस्त आता है और कुछ ही पलों में केक लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। सभी लोग बंदर को देखते रह जाते हैं और बंटी भैया केक वाली उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे भाई, कौन हो इस बंदरवा को चोरी के स्कूल में भेजो क्योंकि चोरी में इनका अव्वल आना तय है। दोस्तों, अब जानवरों के लिए इंसानों की इंसानियत बयां करते इस फुटेज को देखिए जिसमें अल्बर्टा का ये वर्कर बर्फीले इलाके के अंदर गुजर रहा था। तभी उसने बिल्ली के 3 बच्चों को बर्फ के बीचों बीच फंसा हुआ देखा। उसने एक बच्चे को तो बर्फ से निकाल दिया लेकिन बाकी के 2 बच्चों के पैर बर्फ के बीच जमे हुए थे। उस दौरान अपना दिमाग चलाते हुए कैंडल डेविस नाम के इस व्यक्ति ने बर्फ के ऊपर अपनी गर्म कॉफी डालकर बर्फ को पिघलाया और इन छोटी सी प्यारी बिल्लियों की जान बचा ली। एक माँ के लिए उसके बच्चे जान से प्यारे होते हैं। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि पॉसम नाम का ये मादा जानवर पेड़ में घोंसला बनाकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रह रहे थे। लेकिन तभी पेड़ पर चढ़ने में काबिल इस मॉनिटर लिजार्ड की नजर उनके घोंसले पर पड़ी और ये छिपकली बड़ी चतुराई से हमला करने की कोशिश करने लगी। पहले तो ये मासूम पॉसम चीख कर छिपकली को वहां से भगाने की कोशिश करने लगी और इसने एक बार छिपकली को भगाया भी, लेकिन एक बार फिर मॉनिटर लिजार्ड ने उसके घोंसले पर हमला कर दिया। अपने बच्चों की रक्षा के लिए पॉसम छिपकली को काटने लगी, लेकिन छिपकली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इस छिपकली को नन्हे से पॉसम चाइल्ड्स को खाने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी अपने बच्चों को न बचा पाने के कारण इस लाचार पॉसम मदर को कितना दुख हुआ होगा उसकी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, अगली घटना देखकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ, दरअसल अगर शेर जंगल में दूसरे पशुओं का शिकार ना करे तो वो भूख से ही मर जाएगा। लेकिन कई बार एक माँ की जो ममता होती है ना, वो इतिहास को भी बदल देती है। आप वीडियो में देखेंगे कैसे एक शेरनी बछड़े के साथ खेल रही है और बछड़े को भी शेरनी का प्यार पसंद आ रहा है, इसलिए वो उससे भी दूर नहीं जा रहा। लेकिन अगले ही पल दूर से धीरे धीरे शिकार की तैयारी करते हुए आ रहा शेर उस बछड़े पर हमला कर देता है। लेकिन शेरनी को बछड़े से इतना लगाव हो गया था कि वो बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है और बछड़े की जान बचा लेती है। इस वाक्य को देखकर एक बात कहना चाहेंगे कि माँ की ममता के आगे हर बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने वेनम मूवी जरूर देखी होगी जिसमें वेनम दूसरे जानवरों को जिंदा खाता है। भले ही वेनम एक साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में मरीन प्लेटफॉर्म नाम का एक कीड़ा मौजूद है जिसे रियल लाइफ वेनम के नाम से जाना जाता है। इस क्लिप में आप देखेंगे काले रंग का कीड़ा कैसे केकड़े के शरीर के ऊपर कब्जा करके उसे जिंदा खा जाता है। सच में एक छोटे से कीड़े को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए।
दोस्तों अंडर वाटर डाइवर्स काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं क्योंकि पानी में डाइविंग करने के दौरान उनका सामना पानी के अंदर रहने वाले अनेक जानवरों से होता है। अब इस डाइवर को देख लीजिए। डाइविंग करने के दौरान एक प्यारा सा ऑक्टोपस इनके पास आता है और उनके पैर पर लिपट जाता है, लेकिन मोहतरमा डर कर ऑक्टोपस को धक्का लगाने के बजाय उसे प्यार से सहलाती है और उसके साथ डाइविंग करने लगती है ना। काफी मजेदार नजारा। 5 अक्टूबर 2017 के दिन रात के अंधेरे में ऑस्ट्रेलिया में एक दिल दहला देने वाली क्लिप रिकॉर्ड हुई, जिसमें इस ग्रीन ट्री फ्रॉग ने खुद को काफी बड़े साइज के ऑस्ट्रेलियन कील बैक सांप को अपने जबड़ों में पकड़ लिया था। दरअसल आकार में छोटा दिखने वाला ये मेंढक काफी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इंटरनेट के मुताबिक इस मेंढक को अमेरिका में कुछ लोग पालतू जानवर के रूप में भी पालते हैं। खैर बात करें इस फुटेज की तो काफी देर तक सांप को तड़पाने के बाद आखिरकार मेंढक को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो इतने बड़े सांप को नहीं खा सकता और उसकी जान बख्श देता है। लेकिन कुछ भी कहो, इस क्लिप को देखकर भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों अगले वीडियो में आप देखेंगे कैसे 3 कुत्ते एक साथ मिलकर बिल्ली के नन्हे से प्यारे बच्चे का शिकार करके उसे खाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शायद इन कुत्तों को ये नहीं पता कि उस बच्चे की माँ ऐसा कभी नहीं होने देगी। जी हाँ, वो एक शेर की तरह दौड़ती हुई आती है और इन तीनों कुत्तों को डराकर वहाँ से भगा देती है। इस वीडियो को देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में माँ सदैव अपने बच्चों की रक्षा ही करती है। दोस्तों इंटरनेट पर कुत्तों की वफादारी के अनेक सबूत मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसे देख डॉगीज के लिए आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्दर्न थाईलैंड के एक घर में जब किंग कोबरा घुस जाता है तो उस घर के 3 पालतू कुत्तों की नजर उस पर पड़ती है और वो तीनों भौंकते हुए कोबरा को घर के अंदर घुसने से तब तक रोके रखते हैं जब तक स्नेक रेस्क्यूअर वहां नहीं आ जाते, और कुत्तों के डर से किंग कोबरा भी घर के अंदर नहीं आते। आखिरकार किंग कोबरा को पकड़ लिया जाता है। बहुत बढ़िया। क्या आपके पास कोई पालतू डॉगी है? अगर हाँ तो आप उसे किस नाम से बुलाते हैं? कमेंट करके बताइए ना। दोस्तों प्राणियों में एक बंदर ही है जो इंसानों की तरह से मजेदार काम करता है, जिसे देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। अब उत्तर प्रदेश के उस पुलिस स्टेशन को देख लीजिए जिसमें ये बंदर पुलिस ऑफिसर के कंधे पर बैठकर उन्हें हेड मसाज दे रहा है। वहीं इस मसाज को एंजॉय करते हुए ये इंस्पेक्टर अपना काम करे जा रहे हैं। इस मसाज के दौरान बंदर साहब इंस्पेक्टर के बालों में जूं भी निकाल रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो इंसान और जानवरों की दोस्ती का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपने जानवरों को मजाक मस्ती करते हुए देखा होगा, जंगली जानवरों को शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस क्लिप को देखकर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। ईवो नाम के इस कुत्ते की ऑनर ने इसे अपने आप को काटते हुए देखा। ईवो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन कई बार अचानक से खुद को हानि पहुंचाने लगता है। लेकिन मालकिन ने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने ये बताया कि ईवो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते वो खुद के शरीर को ठेस पहुंचाता है। और ईवो को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग शुरू की। उसी दौरान उन्होंने पाया कि पास्ट में ईवो को काफी सताया गया है, जिसकी बुरी यादों की वजह से वो ऐसा कर रहा था। लेकिन अब ईवो की तबीयत ठीक होने लगी है। दोस्तों जानवर हमारे वफादार दोस्त हैं और उन्हें सताना सबसे बड़ा पाप है। क्यों सही कहा ना मैंने? तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तब उनके बीच में दिल का रिश्ता बन जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ इस कुत्ते और इसे माँ की तरह पाल कर बड़ा करने वाली गाय के बीच हुआ। वैसे तो आपने गाय और कुत्तों को एक दूसरे से थोड़ी नफरत करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जब गाय को वहाँ से ले जाया जा रहा था तब गाय वहाँ से जाने से बचने की कोशिश कर रही थी और रुकी नाम का बच्चा अपनी माँ को जाता देख रो रहा था। गाय के जाने के बाद रुकी उसकी आवाज को फॉलो करते हुए दौड़ते दौड़ते उस तक पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटे मिलकर खुश हो जाते हैं। सच में दो अलग अलग जानवरों के बीच का ये प्यार देखकर भाई मेरा तो दिल भरा है। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें टॉयलेट में ये बहादुर कुत्ता तेंदुए के सामने बैठा है। दरअसल कोम्बारू फॉरेस्ट के पास वाले गाँव में घर था जहाँ एक कुत्ते का पीछा करते हुए तेंदुआ घर के टॉयलेट में पहुंच गया और कोने में बैठ गया, जिसे देख घर की ऑनर ने टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया गया। इस दौरान ही बहादुर कुत्ता जंगली तेंदुए से सिर्फ 3 फीट दूर एक बंद टॉयलेट में कई घंटों तक बैठा था। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने टॉयलेट की छत को नेट से बंद करके किसी तरह दरवाजा खोलकर तेंदुए को पकड़ लिया और इस भयानक परिस्थिति में भी कुत्ते की जान बच गई। बहुत बढ़िया। अब आप जरा इस प्राणी को देखिए। हनी बेजर यानी बिज्जू के नाम से जाना जाने वाला ये प्राणी काफी निडर और गुस्सैल स्वभाव का होता है। जी हाँ, जब इनके बच्चों की रक्षा करने की बात आती है तो ये शेर से भी भिड़ जाते हैं। इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें तेंदुआ बिज्जू के बच्चे का शिकार करके उसे खाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसी पल उसकी माँ की नजर तेंदुए पर पड़ जाती है और ये छोटा सा जानवर तेंदुए पर ऐसे हमला करता है
कि तेंदुए को वहाँ से दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। बचपन में कविता तो आपने पढ़ी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बचपन की यादें ताजा हो गई ना। खैर, इस फुटेज में इस कविता में कुछ उल्टा ही हुआ। जब इस महाशय ने एक मछली को पानी के बाहर किनारे पर देखा तो उसने इसे उठाकर पानी में डालकर इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मछली रानी फिर से किनारे पर आकर सो गई। लगता है महारानी में पानी के बाहर जी पाने की सुपर पावर्स है। अगली क्लिप में आप देखेंगे ये आदमी पेड़ पर चढ़कर खड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गैंडा इस आदमी के पीछे पड़ा है। इस राइनो को ऐसा लग रहा है कि आदमी उसके बच्चों को ले जाने आए हैं। गैंडा आदमी के जितने पास जा रहा है उसकी हालत उतनी ज्यादा खराब हो रही है। ये तो अच्छा हुआ गैंडा वहाँ से चला गया, वरना गुस्से में ये पीट कर इस आदमी की हड्डियों का चूरमा जरूर बना देता। दोस्तों, अगर आपने मगरमच्छ को सिर्फ रेंगते हुए देखा है तो अगली क्लिप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मिलिए सुपर पावर्स वाले इस मगरमच्छ से जो पानी के आगे रेंगने की जगह रोड किनारे पहुंच गया है, और फैंस के दूसरी ओर ले जाने के लिए ये फैंस चढ़कर दूसरी ओर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, और इसने चौंका देने वाला करतब भी कर दिखाया। बहुत बढ़िया। क्या आपने आज से पहले किसी मगरमच्छ को फेंस पे चढ़ते देखा है? तो कमेंट में बताइए ना। कुत्तों और इंसानों को एक दूसरे का दोस्त माना जाता है। जहां कुत्ते वफादारी करते हैं वहीं इंसान उन्हें प्यार करते हैं। अब इस दिल दहला देने वाली क्लिप को देख लीजिए, जिसमें कुत्ते का पिल्ला नाले में गिर जाता है और उसकी माँ चाहकर भी उसे बचाने का रास्ता नहीं खोज पाती, और माँ और बच्चा दोनों तड़पते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक महापुरुष पहुँच जाता है, जो कि नाले के पास लेटकर प्लास्टिक की स्ट्रे की मदद से पिल्ले को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और आखिरकार ये आदमी उसे बचा लेता है और प्यार से सहलाता है। फिर उस पिल्ले की माँ इसे वहाँ से लेकर चली जाती है और एक सैड स्टार्टिंग हैप्पी एंडिंग में तब्दील हो जाती है। भाई वाह, मजा आ गया। आपने अपने घर की दीवारों पर कुछ इंच की छोटी छिपकलियां देखी होंगी। इन छोटी सी छिपकलियों से भी लोग काफी डरते हैं, लेकिन क्या हो अगर मगरमच्छ जैसी दिखने वाली 7 फीट लंबी खूंखार छिपकली आपके पास आ जाए? भाई, मेरी तो हालत ही खराब हो जाए। लेकिन कुछ देशों में ऐसी छिपकलियां मौजूद है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें कि घर के गैराज में 7 फीट लंबी मॉनिटर लिजार्ड घुस जाती है, जिसे देख एनिमल रेस्क्यूअर्स को बुलाया जाता है। थाईलैंड की इस घटना में इस जिद्दी छिपकली को पकड़ने के लिए रेस्क्यूअर्स को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक बार जाल में से छूटने के बाद ये छिपकली खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इसे पकड़ लिया जाता है। सच में इन रेस्क्यूअर्स की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, रिपोर्टर लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं और इन्हें इनकी इस हरकत का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब इस महाशय को देख लीजिए, जो कुछ ना मिलने पर रिपोर्टिंग करने जू में ही आ गए और जू संभालने वाली लेडी से इस शेर के बारे में जानकारी लेने लगे। लेकिन भाई, हमारे शेर भैया को न्यूज में ट्रोल होना गवारा नहीं था, और वो थोड़ा सा गोल घूमे और तेजी से रिपोर्टर के मुंह पर सूसू कर दिया। वाह शेर मियां, रिपोर्टर को अच्छा सबक सिखाया। भाई, हमें तो बड़ा मजा आया। बच्चे कितने भी नादानियों और शैतानियों को क्यों ना करें, लेकिन माँ कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। अगला वीडियो उसी का एग्जाम्पल है, जिसमें आप देखेंगे एक मादा भालू अपने बच्चे को काफी संभाल कर सड़क पार करवाने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसके बच्चे काफी शैतान है। जहाँ एक बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो दूसरा सड़क के इस पार से उस पार दौड़ लगा रहा है, और आखिरकार मादा भालू अपने बच्चों को सड़क पार करवा लेती है। दोस्तों, अगली क्लिप में आप देखेंगे नदी में मगरमच्छ होने के डर से कैसे हिरन नदी के किनारे खड़े हैं, लेकिन हिरन के इस बच्चे को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो नदी पार करने लगा, जिसे देख मगरमच्छ उसे खाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर माँ को मौका मिले तो वो बच्चों के लिए अपनी जान देने में जरा भी नहीं कतराती। ऐसा ही कुछ किया इस हिरनी ने। मगरमच्छ का अपने बच्चों से ध्यान भटकाने के लिए वो दौड़ते हुए आगे आई और खुद को मगरमच्छ के हवाले कर दिया। मगरमच्छ ने उस हिरनी की जान ले ली और उसका बच्चा बच गया। कैमरे में कैद इस घटना को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सांपों से पंगा लेना सच में किसी मूर्खता से कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग खुद को ऐसे डेयर डेविल मानते हैं कि वो मजा लेने के लिए सांप को भी परेशान करना नहीं छोड़ते। अब इस क्लिप को देख लीजिए ना, जिसमें स्नेक हाउस में ये महाशय इस बड़े खतरनाक सांप को परेशान कर रहे हैं, जिसमें सांप बाबू गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। काफी देर तक सांप इसकी हरकत बर्दाश्त करता है, लेकिन जब सांप के सब्र का बांध टूटा तो उसने महाशय को जोर से डंक मार दिया। हालांकि ये प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर थे, लेकिन फिर भी इसने अपनी बचकानी हरकतें नहीं छोड़ी, और जब उसने सांप को उठाया, सांप ने खुद को उसके शरीर के ऊपर गोल गोल लपेट लिया
और महाशय जब इससे खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे तब उसका दोस्त वहाँ आया और उसने इसे सांप से छुड़ाया। दोस्तों, अगर इंसान कभी बोर हो जाते हैं तो वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर दोस्तों के साथ गप्पे हाँकते हैं। लेकिन जानवर जब बोर हो जाते हैं तो वो एक ही काम करते हैं और वो है दूसरे जानवरों को परेशान करना। अब इस मजाकिया गेंडे को देख लीजिए जो बार बार जिराफ के पीछे जाकर उसे परेशान कर रहा है। लेकिन जिराफ बाबू भी कम नहीं है। 3-4 बार गेंडे की इस हरकत को सहन करने के बाद वो भी इसके मुंह पर जोर से लात मार देते हैं और अपने बेतुका हरकत के बाद मार खाकर गेंडा वहाँ से भाग जाता है। ये तो होना ही था। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी के समय में फास्ट ट्रैवलिंग के लिए जंगलों के बीच से भी रास्ते बना दिए जाते हैं जिसका खामियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ता है। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें हाथी महाशय सड़क के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं और हाथी अपनी सूंड से सामने से जाते हुए स्कूटर चालक के कान के नीचे बजाए उसके पहले ही वो अपने स्कूटर को हाथी से बचने के चक्कर में रोड से नीचे उतार देता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। खैर अच्छी बात तो यह है कि हेलमेट पहना हुआ होने की वजह से इसे सिर पर चोट नहीं लगी। दोस्तों, इस क्लिप में आप जिन खास प्रकार के केकड़ों को देख रहे हैं इन्हें सैंड बबलर क्रैब्स कहा जाता है। ये केकड़े मिट्टी को खाते हैं और उसे अपने माउथ पैड्स में फिल्टर करके छोटे छोटे सैंड बॉल्स के रूप में बाहर छोड़ते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इनका खाना मिट्टी में रहने वाली रीढ़ की हड्डी बिना वाले छोटे कीड़े मेगाफौना होते हैं। मिट्टी को चबाने के दौरान वो मिट्टी में से इन छोटे जीव को खा लेते हैं और फिल्टर्ड सॉइल बॉल्स को बाहर निकालते हैं। ये छोटे कद के केकड़े सैंडविच पर रहते हैं और अपने बिल के आसपास की 1 मीटर की मिट्टी को साफ कर देते हैं। इनका काम इतना तेज होता है कि ये केकड़े मिलकर कुछ ही घंटों में पूरे बीच पर मिट्टी के बॉल्स फैला देते हैं। अब इस डरावने वाकये को देखिए जिसमें समंदर के बीच बोटिंग करते हुए लोग जब अपना वीडियो बना रहे होते हैं उस दौरान फुटेज में एक भयानक दृश्य दिखाई देने लगता है। दरअसल न्यूजीलैंड के कैकोरा में समंदर में काफी सील मछलियां और ऑक्टोपस पाए जाते हैं और इस फुटेज में अचानक से समंदर से एक सील मछली आती है और अपने मुंह में पकड़े हुए इस ऑक्टोपस को इस माझी के ऊपर फेंक देती है जिससे महाशय की हालत खराब हो जाती है और ये ऑक्टोपस बोर्ड से चिपक जाता है जिसे फिर चप्पू की मदद से वहां से हटाया जाता है। इस टीवी चैनल में जब एनिमल एक्सपर्ट को बुलाया गया तो वो अपने साथ एक जानवर लेकर आया और महाशय उस जानवर के बारे में बता रहे थे कि जब इन्हें डर लगता है तो ये जोर से पानी की स्प्रे छोड़ते हैं यानी इनकी पैंट गीली हो जाती है। वो ऐसा बोल ही रहे थे कि लाइव टीवी में रिपोर्टर के ऊपर उड़ता हुआ पानी आ गया और वो इससे बचने के लिए उठकर वहां से भाग गए। लेकिन फिर पता चला एनिमल एक्सपर्ट वाटर बलून से पानी छोड़कर उनके मजे ले रहा था। अच्छा हुआ जल्दी बता दिया वरना डर के मारे रिपोर्टर की पैंट जरूर गीली हो जाती। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित सिम्बायो वाइल्ड लाइफ पार्क की इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें बतख पार्क के सबसे खतरनाक और 126 किलोग्राम वजन वाले बड़े टाइगर के मजे ले रही थी। दरअसल जब ये टाइगर इस वाइल्ड डक का शिकार करने की कोशिश करता है तो ये बतख बहादुर हड़बड़ाहट में भागने की बजाय टाइगर को पहले तो अपने घर यानी पानी में आकर भीगने के लिए मजबूर करती है और फिर पानी के अंदर यहाँ से वहाँ दौड़ करवाते हुए टाइगर को परेशान करके रख देती है और बहादुर बतख टाइगर बाबू को पानी में वहाँ से यहाँ इतना भगाती है कि टाइगर इतना थक जाता है कि वो हार कर पानी से बाहर ही आ जाता है। इसलिए कहते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कद में और पद में छोटे लोग कई बार बड़ा मजा चखा देते हैं। अब इस खूबसूरत लड़की से मिलिए जो शेर के बच्चे को ही पाल रही है। जी हाँ, ये शेर का ही बच्चा है जो लड़की और टैडी के साथ खुशी से खेल रहा है। अगर आपको लगता है बहुत प्यारा है तो बता दे इसकी शरारतें देख आप हैरान रह जाएंगे। देखिए जब ये लड़की इसे गोद में उठाती है तो ये उसके कपड़ों और मुंह पर सूसू कर देता है और ये बेचारी देखती रह जाती है। बेटे मौज कर दी आज तो, वाह बेटे वाह। दोस्तों, जब भी कुत्तों को बिल्लियों से लड़ने का मौका मिलता है तो ज्यादातर वो अपने कद और मजबूती की वजह से जीत जाते हैं और बिल्लियों को मारकर खा जाते हैं। लेकिन ये किस्से सिर्फ ज्यादातर होते हैं, हर बार नहीं, क्योंकि जब अपने बच्चों की बात आती है तो बिल्लियां आक्रामक रूप ले लेती हैं, कुत्तों की छुट्टी कर देती हैं। इस वीडियो में देख लीजिए जब एक कुत्ता सड़क पर बैठे किटेन को खाने की कोशिश करता है तब उसकी माँ आ जाती है और एकदम फिल्मी अंदाज में कुत्ते को टक्कर मारती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। इस वीडियो को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है कि माँ अपनी ममता के आगे किसी भी डर का डट के सामना करती है। साथियों, बकरियां अपने आप में ही कमाल की होती है। कभी ये पेड़ पर चढ़ जाती हैं तो कभी ऐसी मजाकिया हरकत करती है जिन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है।
इन क्लिप्स को देख लीजिए, जिसमें खुद पर संकट आने या आलस दिखाने के लिए ये बकरियां खड़े होकर बेहोश होकर नाटक कर रही है और कुछ ही देर में फिर से उठकर चलने लगती है। हालांकि एक रेयर डिजीज के लक्षण भी है, जिसे मायोटोनिया के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर बकरियों में देखने को मिलती है। वैसे दूसरे नजरिए से देखने पर बकरियों की शैतानी भरी हरकत देखकर मुझे तो भाई मजा आ गया। दोस्तों, हम अपने घर की दीवार पर जो छिपकली देखते हैं, इस दुनिया में सिर्फ उसी प्रजाति की छिपकलियां नहीं हैं, बल्कि छिपकलियों की अनेक प्रजातियां हैं, जिनमें से एक है फ्रिल नेक्ड लिजर्ड, जिसके चेहरे के पास में पंख होते हैं। इस क्लिप को देखिए, जिसमें जब पाइथन छिपकली पर हमला करने के लिए इसके पास जाता है तो ये चीखते हुए अपने फेस विंग्स को खोल देती है और भागने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रिल नेक्ड लिजर्ड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है, जिस रफ्तार पर कोई सांप इसे पकड़ नहीं सकता। और इतनी तेज रफ्तार से भागने पर इस छिपकली का बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि इसकी विंग से टकराने वाली हवा इसे ठंडा रखती है। दोस्तों, समंदर में ऑक्टोपस की तरह ही दिखने वाला स्क्वैड नाम का एक जानवर पाया जाता है, जो अपने पंजों में किसी भी चीज को लपेटकर पकड़ सकता है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें स्क्वैड सिर्फ इस सर्फ बोर्ड पर अटैक करती है और बोर्ड को ऐसे हिलाती है सर्फर पानी में गिर जाता है। सर्फर तो फिर से बोर्ड पर चढ़ जाता है, लेकिन ये स्क्वैड वहां से हटने का नाम नहीं लेती। अब महाशय को किनारे पर जाना है तो बोर्ड का इस्तेमाल तो करना ही होगा, जिसके बारे में सोच कर उसकी हवा टाइट हो जाती है। इसलिए कहते हैं, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, हाथी पालो, लेकिन ऐसे डरावने शौक मत पालो। वीडियो में दिख रही प्यारी मोहतरमा स्नेक एक्सपर्ट से लाइव चैट कर रही थी। उस दौरान मोहतरमा के कलीग को मजाक सूझा और वो दबे पांव पीछे से आए और एक नकली सांप को हिलाते हुए रिपोर्टर की टेबल पर फेंक दिया, जिसे देख रिपोर्टर साहिबा की हवा टाइट हो गई और वो लाइव रिपोर्टिंग छोड़कर चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। इसलिए कहते हैं, जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। अब यहीं देख लीजिए, सांपों के बारे में रिपोर्टिंग करने वाली मोहतरमा खुद सांपों से कितना डर रही है। ये डर के मारे कुछ ही पलों में स्टूडियो छोड़कर ही भाग गई। टाइगर वर्सेस डक की एक ऐसी क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों पर ध्यान रखने वाले लोगों की टीम आकर टाइगर्स को खाने के रूप में एक बतख तालाब के अंदर फेंकते थे, और जिसके पीछे 4 बाघ भी बतख का शिकार करने के लिए पानी में पहुंच जाते हैं। और इस बार भी बतख और बाघ के बीच दौड़ पकड़ चलती रहती है। हालांकि कुछ मिनट तक चारों बाघों से बचने के बाद बतख का शिकार जरूर हो जाता है, लेकिन इस बतख की बहादुरी की तारीफ करना तो बनता है। अगली क्लिप फिर शरारतों के देवता बंदर की मजेदार करतूत की है, जिसमें आदमी इन बंदरों को बिस्किट खिला रहा था और ये हर बंदर को 1-2 बिस्कुट देकर वहां से जाने को कह रहा था। लेकिन अब इसके सामने थे बंदरों के बादशाह, जिसने बिस्किट ना मिलने पर महाशय के कान के नीचे बजा दी, और वो भी एक नहीं पूरे 2 बार। और बिस्किट का पैकेट लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ भी कहो, लेकिन ये जनाब आज के बाद कभी बंदरों को बिस्किट ट्रीट देने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। पहाड़ों में रहने वाली ऑबैक्स नाम की इन जंगली बकरियों का टैलेंट किसी पालतू बकरी से कम नहीं है। आप ही देख लीजिए कैसे ये ऑबैक्स बकरियां इस दीवार पर चढ़ रही हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि एक खड़ी दीवार है, जिस पर ये बकरियां काफी संभल कर ऊपर जा रही है। डैम की दीवार इतनी ऊंची है कि अगर चढ़ते हुए इनका पैर फिसल जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन खाना ढूंढने के लिए ऑबैक्स रोजाना ये रिस्क लेती है और छिपकली की तरह ही गुरुत्वाकर्षण का खंडन करते हुए इस डैम पर चढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम कहें कि मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए 3-4 घंटे शांत माहौल बनाकर बैठने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें अपने हाथों के जरिए जितनी चाहे उतनी मछलियां पकड़ने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम आपको एशिया के इन क्रेजी फिशेस के बारे में बताते हैं। ये मछलियां मोटर बोट की आवाज से काफी डरती हैं, इसलिए जब भी इंजन वाली मोटर बोट्स इनके इलाके में आती है, तब ये मछलियां पानी से बाहर कई फीट ऊंची छलांग लगाती है। और जब इन मछलियों का एक पूरा झुंड उस इलाके में होता है, तब यह इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित होती है। साथियों, अगली क्लिप कर्नाटक के हवेरी जिले की है, जहाँ एक दुर्घटना में गाय का बच्चा यानी बछड़ा काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब बछड़े को गाड़ी में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसकी माँ खुद भी गाड़ी के साथ दौड़ रही थी। उसे अपने बच्चे से इतना लगाव था कि वो एक भी पल उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। एक बार तो वो दौड़ते हुए गाड़ी के आगे आ गई और गाड़ी रोककर उसने अपने बच्चे को नीचे उतारने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता न मिलने पर वो फिर से गाड़ी के साथ दौड़ने लगी। दोस्तों, कई बार बेजुबान जानवर अपनी हरकतों से इंसानों को काफी कुछ सिखा जाते हैं। दोस्तों, इतने बड़े कद वाले राइनो जानवर जल्दी गुस्से में नहीं आते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं तो इतनी तबाही मचाते हैं कि इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क के इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें राइनो गुस्से में कार के पास आता है और फिर रुक जाता है,
लेकिन खुद पर कंट्रोल खो देने के बाद आखिर में गुस्से में राइनो कार पर हमला कर ही देता है और राइनो की इस जोरदार टक्कर के बाद कार ड्राइवर वहां से उड़नछू हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस अटैक पर महाशय की गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं। लेकिन क्लेम मिले ना मिले, वो कहता है ना कि जान बची तो लाखों पाए। साथियों, अलग अलग एनिमल्स के खाने का तरीका अलग अलग होता है और कई बार कुछ जानवरों के खाना खाने के तरीके को देखकर हम दंग रह जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए, कुछ लाइक्स के लिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए आर्टिस्ट कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस पोस्ट कर देते हैं जिन्हें देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। अब इस वीडियो को देख लो, जिसमें एक मछली ईल को उगल रही है और दूसरी उसी ईल को निगल रही है। दरअसल रिसर्च करने पर हमने पाया कि मछलियां मरी हुई थी और इनके कटे हुए शरीर को कुछ इस तरह से मिट्टी में फंसाया गया था इस रास्ते में से ईल चल सके। यानी आसान शब्दों में कहे तो ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। दोस्तों, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में पाई जाने वाली मॉनिटर लिजार्ड काफी खतरनाक होती है। आपने दीवारों पर छोटी सी छिपकलियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन मॉनिटर लिजार्ड उन छिपकलियों से कई गुना बड़ी होती है, इसलिए लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। अब इस चौंका देने वाले क्लिप को देख लो, जिसमें मॉनिटर लिजार्ड का सिर ड्रेनेज पाइप में फंस जाता है और वहाँ के स्थानीय एनिमल रेस्क्यूअर्स को बुलाते हैं, जो लोग कड़ी मेहनत के बाद इस छिपकली का सिर ड्रेनेज पाइप से बाहर निकाल देते हैं और इसे पकड़कर वहाँ से दूर ले जाते हैं। सच में, जो एनिमल रेस्क्यूअर्स जानवरों से इंसानों को बचाने और इंसानों से जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उनके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्त। अगली क्लिप चिले के एंडाकोलो टाउन की है, जिससे रिपोर्टर स्ट्रीट फूड सेलर्स से इंटरव्यू लेने आया था और जब वो इनका इंटरव्यू ले रहा था तो पीछे से बिना आवाज की शातिर चोरों की तरह एक कुत्ता आता है और फूड स्टॉल से खाना लेकर वहां से रफो चक्कर हो जाता है और किसी को भनक नहीं लगती। ऐसा एक और किस्सा एक सुपरमार्केट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुत्ता चुपके से मार्केट के अंदर आता है, खाने को सूंघता है और धीरे से पैकेट लेकर वहां से चला जाता है। सच में अभी के मॉडर्न कुत्ते वफादार होने के साथ साथ शातिर भी हो गए हैं। 21वीं सदी में इंसानों के मॉडर्न और होशियार होने के साथ ही प्राणी भी काफी समझदार हो रहे हैं। अब इस भालू से मिलिए। नंचक नाम का ये घूमने वाला हथियार, जिसे चलाना ट्रेनिंग के बिना इंसान के बस की बात नहीं है, उसे हमारे भालू बड़े मजे से घुमा रहे हैं और इसके साथ मजे से खेल भी रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है जल्द ही सभी फील्ड्स में जानवरों की ओर से हमें तगड़ा कंपटीशन मिलना था, इसलिए नौकरी को बचाए रखने के लिए खुद के काम को बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट पर एक दिल दहला देने वाली क्लिप वायरल हुई, जिसमें एक बेबी ड्रैगन पानी में तैर रहा था। इस क्लिप को देखकर कई लोगों ने इसे सच माना और कई लोगों ने शंका दिखाई। इसलिए हमारी टीम ने इंटरनेट पर रिसर्च किया और पता लगा ये एक असल ड्रैगन नहीं बल्कि एनिमेशन है, जिसे चाइना के एक आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। खैर, भविष्य में क्या कभी हमें ड्रैगन प्रजाति असल में देखने को मिल सकती है? अपनी राय कमेंट में देना। तो साथियों, यहाँ भारत में हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे पालतू जानवरों को पालते हैं, लेकिन अरब देशों के लोगों के शौक भालू, बाघ और शेर जैसे खतरनाक जानवरों को पालना भी होता है। और खास बात तो यह है कि इनके साथ कंफर्टेबल तरीके से रहते भी हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए, जिसमें जनाब शायद मोटे भालू का वेट लॉस करवाने के लिए उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और मजाकिया भालू भी भाई साहब को इतना दौड़ाता है कि जनाब डर के मारे गाड़ी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। अब इस रकून को देखिए, जो खाने की मालकिन बिल्लियों के वहाँ मौजूद होते हुए भी पहले वहाँ आता है और उनके पीने के पानी में से हाथ धोता है और फिर वहाँ से उसकी प्लेट में से चुपके से खाना उठाता है और दूर भाग जाता है, फिर खाने भी लगता है और बिल्ली रानी देखती रह जाती है। वाह, रकून बड़े तेज निकले, बिल्लियों से उनका खाना छीनकर भाग निकले। जब फिशिंग करनी होती है तो सभी लोग अपने फिशिंग स्पिनिंग का चारा लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर छोटी सी मछली की जगह समंदर के बड़े जानवर की नजर उस चारे पर पड़ जाए? नहीं पता। तो इस दिल दहला देने वाले क्लिप को देखिए, जिसमें जब ये महाशय फिशिंग कर रहे थे तब चारे के पीछे पानी से मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है और इन भाई साहब का पीछा करने लगता है। हद तो तब होती है जब मगरमच्छ आगे आता चला जाता है, लेकिन ये दुम दमाकर भागने के बजाय थोड़ा दूर भागकर उसे देखता रहता है। सच में यही है मूर्खों की प्रजातियों का असली राज। दोस्तों, बिल्लियां सोने की बड़ी शौकीन होती है और उन्हें जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाती हैं। अब इस बिल्ली को देख लीजिए, जो इस पुरानी सीट पर मजे से सो रही है और तब वहाँ एक सांप आ जाता है, उसके शरीर के ऊपर चलने लगता है। पहले तो बिल्ली नींद में ही यहाँ से वहाँ होती है, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है, सांप देखकर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। दोस्तों, उदयपुर शहर के प्राणियों का ख्याल रखने वाली एक संस्था एनिमल एड एनिमेटेड ने ये वीडियो अपनी YouTube चैनल पर पोस्ट किया था, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल एक पपी को गहरी चोट लगी थी और घाव इतना गहरा था कि वो बेचारा हिल डुल भी नहीं पा रहा था।
तब उसकी माँ चीख चीख कर लोगों से मदद मांग रही थी। उस बेचारी के आंसू और दर्द हम इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। फिर जब एनिमल एड एनिमेटेड संस्था वालों ने प्यार से उस बच्चे को उठाया और उस एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास ले जाने लगे, तब दर्द के कारण बच्चा रो रहा था, साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आप ही देखिए। खैर फिर उस बच्चे का इलाज करवाया गया और उसकी माँ के पास वापस भेजा गया। इन दोनों की मिलने की खुशी देखकर भाई वाकई में मजा आ गया। अब तुर्की के फेथियो शहर की इस फुटेज को देखिए, जिसमें पेलिकन नाम के दो पक्षी अचानक से इस महिला पर हमला करने लगते हैं और अपनी चोंच से इन्हें काटने लगते हैं। दरअसल ये दोनों पक्षी मस्ती मजाक करने के लिए इस महिला को परेशान कर रहे थे, लेकिन महिला भी काफी बहादुर थी। वो फिर से उनकी ओर एक तकिया रखकर वहीं बैठ गई। अब इस भेड़िए को देखिए जो इस गड्ढे में गिरकर फंस जाती है, लेकिन ये लड़का किसी भी तरह से उसे खींचकर बाहर निकालता है और बाहर निकलते ही भेड़ डर के मारे हड़बड़ाहट में भागने लगती है और बड़ी छलांग लगाकर गड्ढा क्रॉस करने के चक्कर में एक बार फिर गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। अब खुद को खतरों के खिलाड़ी समझकर जब ये जनाब इस बाघ के पास पहुंच जाते हैं तो शुरुआत में तो इन्हें हीरो वाली फीलिंग आती है, लेकिन जब बाघ इनके पीछे दौड़ता है तो ये तेजी से बंदर की तरह इस फेंस पर चढ़ जाते हैं। भाई कहाँ गई तुम्हारी हीरोगिरी, क्योंकि असली हीरो ने तो हिला डाला। दोस्तों औरंगुटान नाम के जानवर बड़े शातिर होते हैं और कई बार तो वे इंसानों वाले काम भी करने लगते हैं, क्योंकि इनमें देखकर सीखने का हुनर होता है। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें ये औरंगुटान सबसे पहले तो टॉवल को पानी में डुबोता है, फिर निचोड़कर पानी बाहर निकालता है और फिर मस्त ठंडे ठंडे टॉवल से अपना मुंह पोंछकर इंसानों की तरह रिफ्रेशिंग फीलिंग का भी अनुभव करता है। भाइयों देखना पड़ेगा कहीं फ्यूचर में ये औरंगुटान लोग इंसानों से भी आगे निकल ना जाए। साथियों बीच पर नहाना जितना मजेदार होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि समंदर के किनारे पर कई बार खतरनाक समुद्री जानवर भी आ पहुंचते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। हालांकि पब्लिक बीच पर ऐसे किस्से काफी कम ही होते हैं, लेकिन कुछ किस्से काफी डरावने हो जाते हैं। जैसे कि इस क्लिप में ये लड़की जब बीच के किनारे पर पानी में तैरना एंजॉय कर रही थी, तब अचानक से उसके पास तेजी से एक शार्क आ पहुंचती है। अच्छी बात तो ये है कि शार्क को पास आते देख ये लड़की दौड़ते हुए पानी से बाहर आ जाती है और शार्क के हमले से बच जाती है, वरना अनर्थ हो जाए। हमें दुनिया भर की पल पल खबर देने के लिए रिपोर्टर लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं और उन्हीं काबिल रिपोर्टर्स में से एक ये जनाब जंगल में रिपोर्टिंग करने पहुंच गए थे, जहां जगुआर के आगे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनकी बकबक से परेशान होकर जगुआर इन पर हमला कर देता है और उन्हें धक्का मारकर वहां से भगाने के लिए ढलान से नीचे गिरा देता है। खैर अच्छी बात यह है कि ये जगुआर पालतू था और इसके मालिक ने इसे रोक लिया, वरना आज रिपोर्टर की बैंड बजना तो तय था। दोस्तों मजाकिया हरकतें सिर्फ बंदर और कुत्ते नहीं करते, बल्कि कभी कभार सांप भी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखकर हम हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए ना, जिसमें सांप मरे होने का ढोंग कर रहा है। ये अपना मुंह खोलकर खुद को गोल गोल लपेटे हुए बैठा है और जैसे ये आदमी इसे घुमाकर सीधा कर रहा है, वे फिर घूमकर उल्टा हो जा रहा है। सांप बाबू मौज कर दी, वाह बाबू वाह। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये सांप होनोज स्नेक की प्रजाति का है जो नाटक करने में मशहूर होते हैं। आपने कई आर्टिस्ट की कलाकारी देखी होगी, लेकिन अभी हम आपको जो आर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दरअसल इस गोल्डन कैप को काफी अनोखे तरीके से बनाया गया है। इस गोल्डन कैप को बनाने के लिए पूरी तरह से गोल्डन ऑर्ब स्पाइडर के सिल्क से बनाया गया है। इस गोल्डन कैप को बनाने के लिए पूरे 4 साल का समय लगा था, जिसमें 80 लोगों की टीम रोजाना सुबह गोल्डन ऑर्ब स्पाइडर कलेक्ट करने जाती थी, जिसके बाद उन्हें लैब में लाया जाता था और इन मकड़ियों के काटने वाले अंग से सिल्क को निकाला जाता था। फिर इन्हें सही सलामत फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता था। इस खूबसूरत दिखने वाले गोल्डन कैप को बनाने के लिए आर्टिस्ट ने 4 साल में 12 लाख स्पाइडर्स की सिल्क का इस्तेमाल किया। आखिर ऐसे अतरंगी आइडियाज ये लोग लाते कहां से है, पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अगली क्लिप में मुर्गी की बहादुरी और चतुराई देखकर आप दंग रह जाओगे। जी हाँ, ये मुर्गी अपने करीब 10 बच्चों के साथ इस जगह बैठी थी कि अचानक से वहाँ किंग कोबरा आ गया और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना खाना बनाने के लिए चतुराई से हमला करने पास आने लगा। पहली बार तो मुर्गी ने उसे भगा दिया, लेकिन वो एक बार फिर हमला करने आ पहुंचा। इस बार वो बच्चों के साथ माँ को भी डंक मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपनी चतुराई से इस मुर्गी ने किंग कोबरा से बचते हुए उसे तब तक उलझाए रखा जब तक उसके बच्चे वहां से सही सलामत नहीं चले गए। और अपने आखिरी बच्चे को वहां से ले जाने के बाद ये माँ बच्चों की रक्षा करने में पूरी तरह से सफल रही।
वाह जी वाह, शायद इसीलिए कहते हैं माँ अपने बच्चों के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। दोस्तों, जंगल में तो आए दिन शिकार होते रहते हैं और कुछ मासूम जानवर खतरनाक जानवरों का खाना बन जाते हैं। भले ही एक कुदरती प्रक्रिया है और कुछ जानवर खुद को जिंदा रखने वाले खाने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल मदर अपने बच्चों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटती। इस क्लिप को देख लीजिए, जहाँ ये लोमड़ी हिरण बच्चे का शिकार करने आई थी, लेकिन हिरण माता ने बड़ी चतुराई से अपने बच्चे को झाड़ियों में छुपा लिया और खुद दूसरी ओर भागकर लोमड़ी का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, जिसमें लोमड़ी का ध्यान बच्चे से हट गया और वो शिकार किए बिना ही वहां से चली गई। हिरण की चतुराई सच में काबिले तारीफ थी। दोस्तों, जब कुत्ते और बिल्लियां इंसानों के साथ घूम रहे थे तो हमारे हाथी राजा कैसे रह जाते पीछे। जी हाँ, खाने की खुशबू को सूंघते हुए या फिर कुर्सी पर बैठकर आराम करने के लिए हमारे हाथी राजा इस होटल में पहुंचते हैं, लेकिन होटल ऑनर को ये बात पसंद नहीं आती और वो आग जलाकर चिल्लाते हुए हाथी के पीछे दौड़ता है और उसे बाहर निकाल देता है। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी, दूर से आए हाथी को वेकेशन का लुत्फ तो उठाने देता। साथियों, बंदर हम इंसानों की तरह बड़े शैतान होते हैं। ये लोग आए दिन अपनी शैतानियों से लोगों की नाक में दम कर देते हैं। अब इस डेयर डेविल बंदर को देखिए, जो इन बाघों को परेशान कर रहा है, जो एक ही पल में इसे अपने लंच में खा सकता है। लेकिन बंदर बाबू कहाँ रुकने वाले हैं। ये बार बार पेड़ से नीचे आते हैं और कभी बाघ के कान तो कभी पूंछ खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बंदर बाबू पर तो वो कहावत जच रही है, मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। शार्क अटैक की वजह से काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए ऑस्ट्रियन सर्फर मिक फैनिंग की इस क्लिप को देख लो, जिसमें जब मिक एक बार समंदर में सर्फिंग कर रहे थे तब अचानक से एक शार्क आकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन अपनी बहादुरी और समझदारी से मिक शार्क को कंट्रोल कर लेते हैं और उसे अपने हाथों से उठा लेते हैं। इतना नहीं, शार्क को हवा में उठाते हुए वो सर्फिंग भी करते हैं। ज्यादा चौंके मत, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है जिसे साउथ अफ्रीका में एक फूड कंपनी ने चलाया था। हालांकि इस एड में एनिमल को चोट पहुंचाते हुए दिखाने की वजह से एनिमल राइट्स के तहत इन्हें बंद करवा दिया गया था। इस फुटेज में दिख रहे महाशय सूट पहनकर तैयार होकर खुशी से इंटरव्यू देने के लिए तो तैयार हो चुके थे, लेकिन इनकी गलती ये थी कि इन्होंने अपनी पालतू बिल्ली को दूसरे कमरे में छोड़ने के बजाय अपने पास ही बिठाया था और ये शरारती बिल्ली इनके कंधे पर चढ़ जाती है और इनके चेहरे पर अपनी पूंछ घुमाने लगती है। इतना ही नहीं, वो इनका कान भी चाटने लगती है और इन शरारतों की वजह से जनाब अपनी स्पीच ही भूल जाते हैं। बिल्ली देवी उड़ा दिए ना अपने मालिक के होशो हवास और कर दिया ना इंटरव्यू का सत्यानाश। कहते हैं हिम्मत से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें शेरों की इतनी बड़ी टोली इस छोटे से जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रही है। बता दें, नील मॉनिटर नाम की ये बड़ी अफ्रीकन छिपकली है और जैसे ये शेर इसका शिकार करने जा रहे हैं, ये अपनी पूंछ से जंगल के राजा शेर पर भी वार करके उसे डरा रही है और डर के मारे शेर इसका शिकार भी नहीं कर पा रहे। आखिर में शेर वहां से चले जाते हैं और छिपकली अपनी जान बचाकर जीत जाती है। दोस्तों, ये क्लिप देखकर मुझे बड़ा मजा आया। दोस्तों, खाने के लिए इस दुनिया के सभी जीवों को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। जहां हमें नौकरी और व्यापार करना पड़ता है, वहीं प्राणियों को शिकार करना पड़ता है और खाना खाकर जिंदा रहने की इच्छा हमें काफी मेहनत करवाती है। नॉर्थ अमेरिका के बर्फीले इलाके की क्लिप देखिए, जहां रहने वाली लोमड़ियां शिकार करने के लिए सबसे पहले बर्फ के नीचे शिकार को स्पॉट करने की कोशिश करती हैं, फिर जोर से ऊंची छलांग लगाकर बर्फ की सतह पर अपना मुंह दे मारती है, जिसमें बर्फ में गड्ढा हो और वो तेजी से अपने शिकार को दबोच सकें। दिन में कई बार कोशिश करने और मुंह पर चोट खाने के बाद कई बार खाना हाथ लगता भी है और कई बार नहीं भी, लेकिन ये कोशिश करती रहती है। हम में से कुछ लोग जो नदी या समंदर किनारे कूड़ा फेंककर गंदगी करते हैं, इन चीजों से समंदर में रहने वाले जानवरों को बड़ा नुकसान होता है। अब ब्रिटिश टेरिटरी के कैमन आइलैंड की इस दिल दहला देने वाली क्लिप को देख लो, जिसमें से नर्स शार्क के दिमाग में एक किचन नाइफ फंसी होती है, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन स्कूबा इंस्ट्रक्टर ब्रेट जॉनसन को दर्द से पीड़ित ये शार्क दिख जाती है और बिना आवाज किए वो प्यार से इसके पास जाते हैं और धीरे से छुरी को उसके सिर में से निकाल देते हैं। हालांकि शार्क्स की इम्यूनिटी और हीलिंग पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए 2 दिन बाद उस शार्क को सही कंडीशन में देखा गया। इस नर्स शार्क की जान बचाने के लिए ब्रेट जॉनसन के लिए वीडियो में एक लाइक तो बनता है। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें कॉकरोच और मधुमक्खी एक दूसरे से लड़ने में काफी मशगूल हो गए हैं। ताकतवर मधुमक्खी ने तो कॉकरोच को उल्टा ही कर दिया है, लेकिन काफी देर तक इनकी ये फाइट चलने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देख आप चौंक जाएंगे।
जी हाँ, ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि मौके की फिराक में इंतजार कर रही छिपकली अचानक से दीवार से नीचे आती है और इन्हें दांतों में दबोच लेती है। इस तरह से बेचारी मधुमक्खी और कॉकरोच के इस ड्रामे की सैड एंडिंग होती है। जंगल के कुछ मांसाहारी पक्षी हमेशा सांपों को पकड़कर उन्हें खाने की फिराक में रहते हैं और वो दूर से सांप को देखकर उसका शिकार करने उसके पास आ पहुंचते हैं और पैर के पंजों व चोंच की मदद से उसे मारकर खा जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार शेर का पाला सवा शेर से पड़ जाता है। अब इस फुटेज को देख लो ना, जिसमें ये पक्षी आया तो था सांप का शिकार करने, लेकिन इस बार सांप पक्षी पर भारी पड़ गया। उसने खुद को पक्षी के आसपास इतना कसकर लपेट लिया कि काफी कोशिश करने के बाद भी पक्षी खुद को सांप के झपेटे से छुड़ा नहीं पाया। ये तो अच्छा हुआ वहाँ कुछ लोग आ पहुंचे जिन्होंने काफी कोशिशों के बाद पक्षी को सांप के चंगुल से छुड़वा दिया और उसकी जान बच गई। कराची के महाशय बंदर नचाने वाले मदारी के पास रिपोर्टिंग करने पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने कैमरे के सामने मदारी की कहानी सुनाना शुरू किया, तभी बंदर का बच्चा उनके कंधे से सिर पर चढ़ गया और यहाँ से वहाँ घूमने लगा। इसने जनाब की कड़ी मशक्कत के बाद बनाई इस ब्रेकिंग न्यूज को खराब कर दिया। बंदर को कंधे पर बिठाकर न्यूज को कवर करने वाले वसीम भाई को रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड नॉमिनेट तो करना बनता है, राइट? अब इस बकरी से मिलिए, लगता है इसके पैरों में मूवी वाले स्पाइडरमैन की तरह कांटे लगे हैं जिसकी मदद से कहीं भी चढ़ सकती है। शायद इसीलिए कई फुट लंबे इस पाम ट्री पर चढ़ गई है। अब ये इस पेड़ पर क्यों चढ़ी है वो तो नहीं पता, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के लिए बकरी बिल्कुल परफेक्ट कंटेस्टेंट है, ये बात तो तय है। अगले क्लिप एक शहर की सड़क पर रिकॉर्ड की गई है जिसमें कौवा खरगोश के प्यारे से छोटे से बच्चे पर अटैक कर रहा है और वो उसे मार कर खाने की कोशिश में। क्या कौवा अपनी इस कोशिश में कामयाब होगा? जी नहीं, जब तक उस खरगोश की माँ उसके साथ है तब तक तो नहीं। और ये हुई खरगोश की माँ की एंट्री, जो बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ती हुई आई और रॉकेट की तेजी से कुछ ही पलों में कौवे को डराकर वहां से भगा दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। ह्यूमन मदर हो या बेजुबान एनिमल मदर, कोई भी माँ अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी परेशानी से रक्षा करती है। इस फुटेज में आप देखेंगे भालू का प्यारा सा बच्चा चट्टान से फिसलते हुए नदी में गिर जाता है और जैसे उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है, वो तुरंत बच्चे के आगे आकर ढाल की तरह खड़ी हो जाती है ताकि बच्चा डूब न पाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि माँ अपने बच्चे के ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी मदद जरूर करती है, लेकिन उसे खुद चढ़ने देती है ताकि कभी भविष्य में वो मुसीबत में पड़े तो बचना उसे बखूबी आता हो। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ नागिन की पूजा की जाती है, तो इस देश में कुछ ऐसे नमूने मिल जाएंगे जिसके कारनामे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। अब इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आदमी सांप को पकड़ने के लिए कुछ तरकीब निकाल रहा था, लेकिन अचानक सांप को पकड़ने के चक्कर में सांप इसके कपड़े के अंदर ही घुसने लग गया। सांप की इस हरकत को देखकर इस महाशय के डर के मारे चीखें ही निकल गई। इस दृश्य को देखकर भाई हमें तो बड़ा मजा। हमें से ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं एक या दो सांपों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास अनेक सांप दिख जाए? नहीं, हम जू के पिंजरे में कैद सांपों की बात नहीं कर रहे, बल्कि आसपास खुले में घूम रहे सांप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक बार तेज हवाओं की वजह से जब टेक्सास के एबीलेंस शहर के हाउस ओनर ने घर के नीचे जाकर टेलीविजन केबल बनाने की कोशिश की तो उसे वहाँ सांप दिखे और जब उसने स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाया तो उन्होंने वहाँ कुल 45 सांप पकड़े। जी हाँ, पूरे 45, वो भी एक घर के नीचे। सच में क्लिप देखकर मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। बहती हुई नदी के बीच जब कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अच्छी बात तो यह है कि यह घटना कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, मूस नाम का ये जानवर पानी पर दौड़ रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतने बड़े कद के जानवर को बहते हुए पानी के ऊपर दौड़ते हुए देख मेरे तो होश उड़ गए। दोस्तों, इस क्लिप में दिख रहे जानवर का नाम स्कंक है, जो दिखने में बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन इनसे पंगा लेने से पहले बड़े बड़े जानवरों को 100 बार सोचना पड़ता है। दरअसल स्कंक के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिसके चलते वो अपने दुश्मनों पर ऐसे खतरनाक लिक्विड का स्प्रे करता है, इसकी बदबू से दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। अब इस क्लिप को देख लीजिए ना, जिसमें जब एक भालू स्कंक का पीछा करता है तो ये छोटा सा मासूम जानवर डर कर भागने की बजाय भालू के और ज्यादा पास आ जाता है और अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी बदबू से भालू का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसे वहां से दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। कई बार जानवर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे वो काफी बीमार पड़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच के पास मिले सांप की एक ऐसी हैरान करने वाली क्लिप वायरल हुई।
जिसमें इस सांप ने कुछ निगल लिया था और एनिमल डॉक्टर्स उसे बाहर निकालकर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। काफी मेहनत और ध्यान से खींचने के बाद उन्होंने एक बीच टॉवल को सांप के मुंह से बाहर निकाल दिया। सांप से इतना बड़ा टॉवल कैसे निगला गया ये तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स का कारनामा असल में बहुत बढ़िया था। साथियों, कुत्ते बड़े शरारती होते हैं और हर समय कोई न कोई शरारत करते ही रहते हैं। अब इस कुत्ते को देख लीजिए, जो खाने का जुगाड़ करने के लिए पैरालाइज होकर अपने पीछे वाले दोनों पैरों को रेंगते हुए चलने का नाटक कर रहा है। और जैसे इसे लगता है कि इंसानों के मन को पिघलाने की इस तकनीक से बात नहीं बनेगी, तो ये सड़क किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल सही तरह से चलने लगता है, जिसे देख पीछे से इसकी मदद करके आ रहा आदमी उल्टे पांव वापस लौट जाता है। अब 24 अक्टूबर 2020 के दिन की घटी एक घटना को देखिए, जिसमें वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पहली बार एशियन जॉइंट हॉर्नेट के घोंसले को तोड़ने का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। दरअसल हॉर्नेट यानी तीखा डंक मारने वाला कीड़ा होता है और एशियन जॉइंट हॉर्नेट दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्नेट होती है। आप क्लिप में देखेंगे कैसे यह हॉर्नेट एक साथ मिलकर इन कीपर्स के ऊपर हमला कर देती है। ये तो अच्छी बात है इन्होंने सेफ्टी सूट पहना था, वरना ये डंक मारकर इनका वो हाल करती कि इनकी जान भी जा सकती थी। अगली घटना राजस्थान के गांव की है, जहां पास के जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है और वो जैसे एक घर के बाहर रखे स्टील के मटके में से पानी पीने की कोशिश करता है, तब उसका सिर उस मटके में फंस जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद जब वो मटके में से अपना सिर नहीं निकाल पाता तो हार मानकर कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उसे पकड़कर फिर उसके सिर में से मटका निकालने में कामयाब रहते हैं। कुछ भी कहो, ये अब तेंदुआ कभी मटके में से पानी पीने के बारे में सोचेगा भी नहीं। साथियों, जब टाइगर दबे पांव चलने लगता है तब उसे देखकर हमें यही लगता है कि आज किसी प्राणी की शामत आने वाली है। लेकिन बता दे कि हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई बार बाघ भी शिकार करने से चूक जाता है। अब इस फुटेज को देख लो, जिसमें जब इस बाघ ने इस भालू को अपने जबड़ों में दबोचने की कोशिश की तो भालू ने भाई साहब को गुस्सा दिला दिया और ऐसा भड़के कि टाइगर भी डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन गुस्से से आग बबूला हुए भालू राजा भी उसके पीछे भागे। इसलिए कहते हैं कि कई बार दबे पांव चलने के बाद टाइगर की भी शामत आ सकती है। आपने बिल्लियों को कुत्तों से डर कर भागते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डरते हुए देखा है? अगर नहीं तो एक क्लिप देख लीजिए। जिसमें सोते हुए कुत्ते के पीछे खड़ी ये दो बिल्लियां एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं और नींद में से उठकर कुत्ता वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जानवर का एक और दिल छू लेने वाला वीडियो तो देख लो, जिसमें एक कौवा लगभग कई घंटों तक दर्द से कराहता रहा। जब एक आदमी ने पास जाकर देखा तो उस कौवे के सर में एक बड़ा सा सुई चुभा रखा था। हालांकि पक्षी खुद निकलने में सक्षम न हो पाने की वजह से इंसानों से मदद मांगी और फाइनली इसके सर पर चुभे हुए सुई को निकाल ही दिया जाता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कहने को तो माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता। चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मदर किसी भी हद तक जा सकती है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए इस वीडियो में वाटर बग नाम के प्राणी के इस बच्चे का शिकार करने के लिए चीता तेजी से उसके पीछे भागता है। इस दृश्य पर उस बच्चे की माँ की नजर पड़ी और वो तेजी से चीते के पीछे भागने लगी। जैसे ही चीते ने बच्चे पर हमला किया, उसकी माँ वहां पहुंच गई और चीते को भगाकर उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। मदर वाटर बग की ममता के डर से चीता कुछ ही सेकंड्स में वहां से रफ चक्कर हो गया। इस माँ ने तो सच में कमाल कर दिया। अगली क्लिप में आप देखेंगे बीच रास्ते में एक सांप चूहे के बच्चे का शिकार करने आ जाता है और उसे अपने दांतों के बीच पकड़ कर ले जा रहा होता है। लेकिन इसे कौन बताए कि इस बच्चे की माँ ढाल बनकर उसके सामने खड़ी है। उसने सांप की पूंछ पर हमला करना शुरू कर दिया और इतनी बार वार किया कि सांप के मुंह से बच्चा छूट गया और उसे वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। फिर चूहे की माँ वापस अपने बच्चे के पास आई और उसे वहां से दूर लेकर चली गई। साथियों, हमें अब्रॉड जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई जानवर तो कहीं भी कभी भी किसी भी बॉर्डर को बिना वीजा पासपोर्ट के क्रॉस कर सकते हैं। अब 10 फीट लंबे इस पाइथन को देख लो, जो कंतास एयरलाइंस के प्लेन की विंग पर चढ़ जाता है और देखते देखते एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल कर लेता है। एन अमेजिंग। दोस्तों, आप इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें बाहरी देश की ये लड़की लाइव आती है और लाइव वीडियो में ही जिंदा ऑक्टोपस को पकड़कर पहले केचप में डुबोती है और फिर इसे जिंदा खा जाती है। अब ये लड़की ऑक्टोपस को चबा रही होती है, तब ये जानवर दर्द से कराह रहा होता है।
आप नॉनवेज खाओ तो आपकी पसंद है, लेकिन इस तरह से मत खाओ यार। सच में ऐसे लोगों को देखकर मुझे तो काफी गुस्सा आता है। अब इस ग्रुप से मिलिए जो ट्रिप के लिए आए थे और इस प्यारे से हाथी की सूंड पर हाथ घुमा रहे थे, उसके फोटोज भी ले रहे थे। और ये लड़की जब इस हाथी का फोटो ले रही थी तो हाथी को इसका मोबाइल पसंद आ गया। इसके लिए इसने अपनी सूंड से जोर से लड़की पर वार किया, जिससे मोबाइल उछलकर उसके मुंह पर लगा और वो गिरते गिरते बची। और हाथी अपनी सूंड से इसके गिरे हुए मोबाइल को लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भले ही वो मोबाइल नहीं उठा पाया, लेकिन अपनी बचकानी हरकत से उसने लड़की को चोट जरूर पहुंचा दी। अब जरा गुजरात के रहने वाले स्वप्निल सोनी से मिलिए, जो पिछले 10 साल से बंदरों को बेझिझक खाना खिला रहे हैं। स्वप्निल जी की सबसे खास बात यह है कि वो इस काम को बिना चैरिटी या दान के बिना ही करते हैं। सच में जानवरों के प्रति ऐसा व्यवहार आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। स्वप्निल जी के इस दया भाव को देखकर मेरा तो मन गदगद हो गया भाई। दोस्तों, जब एक बार नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से एक राइनो को ट्रांसलोकेट करके शुक्लफंता नेशनल पार्क में ले जाया गया तो एक घटना देखने को मिली। दरअसल राइनो को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब ट्रांसलोकेट करते वक्त उन्हें नींद की दवाइयां दी जाती है तो वो भड़क जाते हैं। शायद इसीलिए इन राइनो ने इस ट्रक के ऊपर हमला करने के बाद वहां अपने से बड़े कद के 3 हाथियों पर हमला कर दिया और फिर वहां से भाग गया। लेकिन मेरा मानना तो है कि इंसान हो या जानवर, जब आप किसी को उसके घर से दूर भेज देते तो गुस्सा तो आएगा ही। क्यों, सही कहा ना? ये महाशय फुटबॉल मैच देखने के चक्कर में अपनी प्यारी बिल्ली पर ध्यान नहीं दे रहे थे और बोर होते होते बिल्ली के दांतों में खुजली होने लगी। वो लैपटॉप स्क्रीन को ही अपने दांतों से पकड़ने लगी, लेकिन बेचारी बिल्ली रानी ने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया और कुछ ही पलों में लैपटॉप स्क्रीन टूट गई। स्क्रीन तोड़ने के बाद बिल्ली के चेहरे के डर वाला एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ये डर हमें अच्छा लगा। अब इस लड़की को देखिए जो बगीचे में घूमने आई थी और सोशल मीडिया पर #विदमंकी वाला फोटो पोस्ट करने के चक्कर में वो इस बंदर के पास जाकर फोटो खिंचवाने लगी। इस बात को देखकर बंदर बाबू को आया गुस्सा। वो लड़की के पीछे तेजी से दौड़ा और बंदर के साथ फोटो खिंचवाना लड़की को पड़ गया महंगा। अगली क्लिप यूनाइटेड स्टेट्स के येलोस्टोन नेशनल पार्क की है, जिसमें कुछ लोग बर्फ वाली पहाड़ी पर स्नो मोबाइल में राइड करने आए थे और बिजोन नाम से जाना जाने वाला ये जंगली सांड गुस्से में इन पर हमला कर देता है और इन स्लो मोबाइल चालकों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। सच में अगर बिजोन किसी पर भी अपनी सींग से वार कर देता तो स्नो मोबाइल व्हीकल के साथ इनकी हड्डियां टूटना तय था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, अगली क्लिप फनी तो नहीं लेकिन इमोशनल जरूर है। दरअसल एक कुत्ता रास्ते पर इस आदमी से खाना मांग रहा था। जब आदमी ने इसे खाना दिया तो इसे अपने मुंह में पकड़कर वो वहां से जाने लगा और कुत्ता खाना कहाँ ले जा रहा है वो देखने ये आदमी उसके पीछे पीछे गया। पता लगा इस डॉग ने खुद की परवाह किए बिना मिला हुआ खाना अपने बच्चों को खिला दिया। बहुत बढ़िया। अगली क्लिप में आप देखेंगे एक आदमी सांप के साथ करतब करने में लगा है। अब भला सांप को भी इनकी हरकत पसंद नहीं आई और देखते देखते सांप ने उन पर हमला कर दिया। कभी कभी कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करा बैठते हैं। चलो ये भी अच्छा है जी। सांप की ऐसी फनी मोमेंट देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अब जरा इस क्लिप पर भी एक नजर डाल लीजिए, जिसमें रूस के राष्ट्रपति को बर्थडे गिफ्ट में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा एक डॉग के पपी को गिफ्ट किया गया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पपी को बड़े बेरहम तरीके से पकड़ता हुआ देख सकते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति को यह नजारा देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पपी को बड़े प्यार से अपने गोद में ले लिया। पुतिन जी की ऐसी जानवरों के प्रति प्यार देखकर मेरा मन तो गदगद हो गया भाई। दोस्तों, जहां दुनिया में जानवरों से बुरा बर्ताव करने वाले कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं, वहीं अपनी जान पर खेलकर भी जानवरों की रक्षा करने वाले अनगिनत लोग भी मौजूद हैं, जो कि इंसानियत से हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देते। अब इस घटना को देख लो। ये बतख इस बात को लेकर काफी चिंता में थी कि उसके बच्चे नाली में बहकर अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन ये उन्हें उठाकर बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसी वक्त इस प्यारी लड़की की एंट्री हुई, जिसने नाले में जाकर एक एक करके बतख के सभी बच्चों को बाहर निकाला और इस प्यारे परिवार को बिखरने से बचा लिया। में आपको इंसान और जानवरों के बीच का निस्वार्थ प्यार देखने को मिलेगा। दरअसल ये दोनों कुत्ते घर के बरामदे में खेल रहे थे कि अचानक से इनमें से एक कुत्ते का पैर फिसला और वो बर्फ जमे स्विमिंग पूल में गिर गया। उसी वक्त इसे लड़की का ध्यान गया और वो दौड़ते हुए जमे हुए स्विमिंग पूल में कूद गई। काफी ढूंढने के बाद उसे अपना कुत्ता पानी में बेहोश मिला और ततुम नाम की इस लड़की ने अपने कुत्ते सिड की जान बचा ली। अगली क्लिप में आप देखेंगे ये मोहतरमा छोटी सी जहाज पर बैठकर बड़ी सी मछली को अपने हाथ में लेकर कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी अचानक मछली छटपटाने लगती है और इस महिला की डर के मारे जान ही निकल जाती है और मछली को फेंकते हुए दोनों साथ जाकर गिरते हैं। लो जी, खुद की तो तशरीफ तुड़वा ली और साथ में चचा की भी तशरीफ तुड़वा कर ही मानेंगी।
दोस्तों, प्राणियों के कुछ झुंड में नए किंग को चुना जाता है, तो वो जिन्हें पसंद नहीं करता उसे अपने झुंड से निकाल देता है या खत्म कर देता है। ऐसे में एक बार ज़ेब्रा के झुंड ने नए बॉस को चुना और वो राजा छोटे बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और बॉस ज़ेब्रा उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता रहा। इसी बीच बच्चे की माँ इस दुविधा में थी कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, और अगर वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है तो उसकी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे को बचाने का डिसीजन लिया और राजा से लड़कर आखिरकार उसने अपने बच्चे को बचा लिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि एक माँ बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता क्योंकि अनमोल होती है। अब इस क्लिप को देख लीजिए। दरअसल उछल कूद करते हुए इस मंकी बेबी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर पर चढ़ गया और वहां से अपनी माँ के पास वापस आने में डर रहा था। जैसे कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, गिरने की कगार पर पहुंच रहा था। अपने बच्चे को बचाने के लिए इस माँ ने जब पहली बार तार पर छलांग लगाई तो बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया और माँ को वापस आना पड़ा। लेकिन दूसरी बार मंकी मदर ने तेजी से छलांग लगाई, अपने बच्चे को पकड़ा और उसे बचा लिया। बहुत बढ़िया। आइए अब आपको सदी के सबसे मूर्ख आदमी से मिलवाते हैं, जो कि शराब के नशे में किनारे पर चप्पल उतारकर मगरमच्छ के पास जाकर बैठ जाता है। जी हाँ, ये मूर्ख अपनी मौत के पास बैठा है और उससे बातें भी कर रहा है। पता नहीं शराबी लोगों को नशा करने के बाद इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। लेकिन वैसे महाशय की इस हरकत को मैं हिम्मत नहीं बल्कि बेवकूफी कहूंगा। खैर, शायद मगरमच्छ को भी इससे आ रही शराब की बदबू और उसकी बकबक पसंद नहीं आई, इसलिए वो वहां से चला गया और किस्मत से यह आदमी मगरमच्छ का खाना बनने से बच गया। 27 अक्टूबर 2016 के दिन जिम्बाब्वे में घटी इस घटना को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 8 दोस्त जिम्बाब्वे के लिटिल करीबा हाउस में ट्रिप के लिए आए थे और शाम करीब 7 बजे उनमें से 2 लोग प्राइवेट स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। उसी वक्त वहां एक मगरमच्छ आकर उन पर हमला कर देता है। लड़का तो पानी से बाहर आकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल लड़की के पीछे पड़ जाता है। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और लकीली उसे लड़की की जान बच जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां लड़की का एक दोस्त वहां से भाग जाता है, वहीं दूसरा उसे बचाने पहुंच जाता है। लड़की और उसके सच्चे दोस्त की बहादुरी के लिए तालियां तो बनती है। अगली घटना 14 मार्च 2018 के दिन थाईलैंड में घटी थी, जिसमें घर में टीवी देख रहे आदमी को दीवार के प्लास्टर बोर्ड में कुछ आवाजें सुनाई दी और दीवार पर कान लगाकर सुनने पर उसे भयानक सांप की सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत ही स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिन्होंने हथौड़ी की मदद से प्लास्टर तोड़ा और दीवार में फंसे इतने लंबे पाइथन सांप को पकड़ लिया। यहाँ किस्मत ने अपना काम कर दिया, वरना यह सांप दीवार की सीलिंग में जाकर घर में बैठे लोगों पर गिर सकता था। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक स्किल्ड आदमी लावारिस सांप को सामने बिल्डिंग से पकड़कर डब्बे में रखकर उसे उसी जंगल में छोड़ना चाहता है। लेकिन सांप को डब्बे में रखते समय अचानक से सांप इसके हाथ से छूट जाता है और इस पे हमला करने लगता है। वो तो इसकी किस्मत कहिए या इसकी टैलेंट, जिसकी वजह से आदमी खुद को संभाल लेता है और सांप को दोबारा डब्बे में रखने में सक्षम हो जाता है, वरना आज तो लेने के देने पड़ जाते। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें लोग खतरनाक खूंखार बाघों के बीच ट्रिप पर आए हैं, जिनमें से एक आदमी तो बस के ऊपर चढ़कर खुले में खड़ा हो गया। लेकिन इनकी किस्मत कमाल की है, इतने सारे बाघों में से कोई भी बाघ इन पर हमला नहीं करता। वरना भाई, ये जंगली जानवर कितने भी पालतू क्यों ना हो, इन्हें कब गुस्सा आ जाए वो खुद इन्हें भी नहीं पता। माँ की ममता भी लाजवाब होती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए एक माँ अपनी जान पर भी खेल जाती है। अब इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे जैकॉल या सियार नाम से जाना जाने वाला शिकारी जानवर हिरण के छोटे से बच्चे का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और बच्चा उससे बचकर भागने की कोशिश करता है। इतने में उस बच्चे की माता हिरनी सियार का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला कर देती है और उसे वहां से भगाकर अपने बच्चे की जान बचा लेती है। अब ये फुटेज देखिए, जिसमें आदमी किनारे पर आई फड़फड़ाती हुई मछली को जाल में पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जैसे वो इस मछली को पकड़कर वहां से जा रहा होता है, उसी वक्त उससे भी बड़ी मछली समंदर में छलांग लगाते हुए आती है और उसकी लैंडिंग सीधा उसके जाल में होती है। वाह, किस्मत ने आज तो भाई की लॉटरी लगा दी। ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली बात हो गई भाई। इस क्लिप को देखिए, जिसमें ये आदमी समंदर में तैर रहा था कि अचानक से उसे खाने मगरमच्छ पहुंच जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से जब मगरमच्छ उसे काटने वाला होता है, तब महाशय अपने पैर स्विम करने के लिए हिलाते हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ पीछे हट जाता है और महाशय की जान बच जाती है। तो जहां कुछ हद तक डेयरिंग दिखाने वाले लोगों को बहादुर कहा जाता है, वहीं डेयरिंग की सीमा लांघकर ओवर एक्टिंग करने वालों को मूर्ख कहते हैं।
ये आदमी भी उन्हीं मूर्ख लोगों में से एक है जो कि भूखे मगरमच्छ को मछली का खाना दिखाकर उसे खाने के लिए तड़पा रहा है। लेकिन इसे कौन समझाए भाई, तू मगरमच्छ के लिए किसी खाने से कम नहीं है, वो चाहे तो तुम्हें एक पल में चबा सकता है। खैर, क्रोकोडाइल को काफी देर परेशान करने के बाद इस महाशय के दिमाग में भाग्य ने घंटी बजाई और इसने मगर को खाना खिला दिया। इसी तरह इस एनिमल मंकी मदर का बच्चा कुएं में गिर गया था और काफी डर रहा था। अपने बच्चे को डरता देख माँ उसे बचाने की पूरी कोशिश करती रही। वो बार बार कुएं के अंदर लटक कर अपने बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। और फिर कड़ी मशक्कत के बाद खुद के कुएं में गिरने का रिस्क उठाते हुए इस मंकी बंदर ने एक पैर को कुएं की दीवार में फंसाकर अपने बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की और अपने बच्चे को कुएं में से बाहर निकालने में सफल हो गई। इस क्लिप की हैप्पी एंडिंग देखकर भाई मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। अगली क्लिप में भैंस अपने बच्चे के साथ नदी किनारे पानी पीने आती है और इतने में बच्चे का शिकार करने वहां शेर पहुंच जाता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ पूरी हिम्मत से शेर का सामना करती है और उसे वहां से भगा देती है, लेकिन शेर दूसरी ओर से बच्चे पर हमला कर देता है और जब कई शेर उस बच्चे के आसपास बैठ जाते हैं तो उसकी माँ देरी ना करते हुए अपने झुंड को लेकर आती है और सभी बफलोज मिलकर शेरों को वहां से भगाकर बच्चे की जान बचा लेते हैं। बफेलो मदर की बहादुरी देख भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें एक सांप रास्ते के बीचों बीच आ जाता है और ये सफाई कर्मी जैसे ही झाड़ू के पिछले हिस्से से इस सांप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप राजा ऐसे कहाँ मानने वाले थे, वो इन्हें डंक मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त ये लड़की सांप को बीच से पकड़ लेती है और ले जाकर पास वाले तालाब में छोड़ देती है। ये तो लड़की की अच्छी किस्मत होने की वजह से सांप ने इस पर हमला नहीं किया, वरना भयानक हादसा हो जाता। साथियों, इस कार के डैश कैमरा में एक दिल दहला देने वाली घटना कैद हुई, जिसमें इस खाली सड़क पर सामने से तेजी से कार आ रही थी और अचानक से मूस यानी खास प्रकार का हिरण काफी तेजी से दौड़ते हुए सड़क के बीच आ जाता है, लेकिन इन दोनों की तेज टक्कर होने से बच जाती है। अब मूस की काफी पावरफुल ब्रेक्स की वजह से या इन दोनों की किस्मत की वजह से ऐसा होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये टक्कर होती तो अनहोनी होना तय थी। अब इस बतख को देखिए जो अपनी धुन में चली जा रही थी और समंदर किनारे सनबात ले रहे मगरमच्छों के पास पहुंच गई। अपने लिए नया टेस्टी खाना देखकर ये मगरमच्छ तेजी से इस डक का शिकार करने के लिए कूद पड़े, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और कुछ इंच की दूरी से इस बतख की जान बच गई। शेर की प्यारी सी हरकत दिखाते हैं। दरअसल ये महिला जब अपना स्कूटर लेकर जू में शेर के पिंजरे के पास गई तो शेर को ये खूबसूरत मोहतरमा और उनका स्कूटर काफी पसंद आ गया और वो कांच से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अच्छा बीच में कांच था, वरना इस बार तो शेर का स्कूटर लेकर फरार हो जाना तय था। दोस्तों ठंड अब इस खूबसूरत रिपोर्टर से मिलिए जिसने न्यूज बनाने के लिए जू में रहने वाले टाइगर को भी नहीं छोड़ा और पहुंच गई वहां रिपोर्टिंग करने, लेकिन टाइगर साहब को ये पसंद नहीं आया और उसने मोहतरमा पर हमला करने की कोशिश की। पहली बार डर के मारे दूर भागने के बाद भी वो फिर टाइगर के पास आ गई, लेकिन फिर दूसरी बार और तीसरी बार भी टाइगर ने मोहतरमा के आगे छलांग लगाई। ये तो अच्छा था बीच में फैंस लगी हुई थी, वरना लेने के देने पड़ जाते। ठीक इसी तरह एक और रिपोर्टर शेर के पास जाकर रिपोर्टिंग करने लग गई और मोहतरमा की बकबक सुन शेर भी इतना पक गया कि उसने गुस्से से इतनी जोर से दहाड़ मारी कि रिपोर्टर साहिबा के डर के मारे होश उड़ गए। अगर इंसान की मत मारी जाती है तो यही होता है। ऐसा ही कुछ इन जनाब के साथ हुआ। इन्होंने अपने रबर हैंड ग्लव से आगे की ओर खड़ी खूबसूरत लड़की को मारना चाहा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और रबर टूटकर सीधा इस आदमी के मुंह पर जा लगा। बिल्कुल सही हुआ ना कि चलते फिरते जानवरों को परेशान करना नहीं छोड़ते। अब इस लड़के को देख लीजिए, रोड पर चलते हुए इसने बंदर को मिडिल फिंगर दिखाकर उसके मजे लेने की कोशिश की तो बंदर ने भी जोर से छलांग मारकर महाशय के मुंह पर थप्पड़ मारकर इसे नीचे गिरा दिया। हमारे भाई साहब दिमाग से हटेंगा, नाटक करना पड़ गया महंगा। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें लड़का जू में ओरंगुटान नाम के इस जानवर को खाना देता है और बदले में उससे भी खाना मांगता है तो ओरंगुटान असल में उसे खाना दे देता है। फिर जब खाने का वही टुकड़ा कैच कर देता है तो खुददार ओरंगुटान उसे खाए बिना वापस कर देता है। नो कॉम्प्रोमाइज, इसे ही कहते हैं डील मतलब डील। देखो दोस्तों, सीखो और इतना मजेदार वीडियो देखने के बाद रिटर्न में सब्सक्राइब तो कर ही दो।
जंगली जानवरों को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना पालतू जानवर करते हैं। इस क्लिप में आप देखेंगे कैसे बाइजन यानी जंगली गाय भैंसों का ग्रुप झरने से बहती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है और इन जानवरों के साथ इनके बच्चे भी हैं। नदी के पानी का बहाव इतना तेज है कि पैरों की सही पकड़ न जमा पाने के कारण बड़े से बड़े जानवर भी नदी के बहाव के साथ बह जाते हैं। लेकिन इसी बीच आप देख पाएंगे कैसे एक बछड़ा पानी के बहाव के साथ बहने लगता है और उसकी माँ पानी की तेज लहरों को तोड़कर उसकी रफ्तार कम करने के लिए एक ढाल की तरह बछड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो और उसका बच्चा दोनों इस नदी को पार कर लेते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर माँ साथ हो तो इसे दुनिया में हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। तो दोस्तों, अगर हमारी इस एनिमल मोमेंट कॉट ऑन कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद।